एडवांस मैथ्स में आपका स्वागत है। एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 27B। ठीक है। एंड ये आपको दिख रहा है ये 27A का था। तो यहाँ देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, बट मैं आपको यहाँ कुछ बात बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ देखिए 6 to 10th मैथ एंड साइंस तो देता ही हूँ, बट हम लोग एडवांस मैथ्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि 6 to 10 कोई बच्चे हो, अगर उनको 6 to 10th के क्वेश्चन अगर दिया जाए बुक से तो वो बना लेते हैं, क्योंकि उनके जो वो प्रैक्टिस है उसे बार बार करता है। ठीक है। इससे क्या होता है उसका माइंड में क्वेश्चन बैठा रहता है तो वो बना लेता है। बट अगर वही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया जाता है तो बच्चे फंसते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं या फिर उनका बेसिक थोड़ा सा कमजोर होता है। ऐसे जो है हमारे पास बच्चे होते हैं। ठीक है। तो हम उनके लिए चलाते हैं अलग से एडवांस मैथ्स। ठीक है। ताकि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको बेसिक से लेकर के हाई तक सिखा सके, खास करके कंसेप्ट। उसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं एंड उसके बाद सोल्यूशन भी देते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ एंड ज्योमेट्री के मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखाए हैं, एक बिंदु से लेकर के कोण के एंगल जितने प्रकार होते हैं सब मैंने आपको सिखाया। ठीक है। आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एंड उसको हम सोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ देखिए समांतर रेखा है, यहाँ पर एक समान निकालने बोल रहा है। इसका मतलब है कि ये एक्स जो है इधर से इधर का वो निकालने बोला है। ठीक है। तो देखिए ये समांतर रेखा है। ठीक है। तो दो समांतर रेखा के बीच में अगर इस तरह का कोई अगर ये कटता है, जैसे मान लीजिए इधर से कोई रेखा आया एंड यहाँ कटा है एंड इधर से भी कोई कटा है। ठीक है। तो जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो रेखाएं कटती है आपस में, तो ये कट रहा है, तो यहाँ का जो मान होता है ना, यहाँ का जो मान होता है, सो यहाँ ये एंगल एंड ये एंगल के योग के बराबर होता है इधर। याद रखिए। ठीक है। यहां जो एंगल बनता है सो एंड यहां जो एंगल बनता है सो, कभी भी दो समांतर रेखा दिखे तब यहां जो एंगल बनता है एंड यहां जो एंगल बनता है दोनों को मिलाकर के यहां एंगल के बराबर होता है। ठीक है। ये हो गया। एंड ये पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा एक राउंड वो होता है 360 डिग्री का। तो अगर मान लीजिए 360 डिग्री का है तो जो एंगल इधर होगा सो बचेगा सो इधर होगा, क्योंकि मान लीजिए यहां कटा है ना, इधर का तो हम लोग को पता नहीं है। मान लीजिए अगर 50 होगा तो इधर कितना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 310। तो यहां भी हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहां एंड यहां का एंगल को होता है यहां के बराबर होता है। चलिए इसको हम लिखते हैं ए एंड बी क्या है, समांतर रेखा। इसका मतलब क्या होता है, समांतर रेखा। ठीक है। समांतर रेखा है तो यहां पर लिखते हैं तो एंगल ये यहाँ पर को नाम दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एंगल छोटा ए है एंड यहाँ बी है। ठीक है। सॉरी यहाँ पर वीडियो थोड़ा कट गया। यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख दिया था, यहाँ पर ए एंड बी, ये ए एंड बी इक्वल टू क्या होता है सी। तो ये दोनों मिलाकर के यहाँ हमारा सी के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया। एंड ये हमारा सी का कितना वैल्यू निकल गया, 75। ठीक है। 75 अब ये निकल गया तो हमारा मेन निकल गया। एंड हम जानते हैं कि सी एंड ये एक्स दोनों मिलाकर कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है। तो हम लोग अब एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये हमारा 36 माइनस 75। ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको घटाइए तो यहाँ पर 15 में 7 जाएगा तो बचेगा 8 एंड यहाँ पर हमारा 2 बचा है। ठीक है। तो ये 285 डिग्री इसका x का वैल्यू हमारा। तो इस तरह से आप x का वैल्यू यहाँ पर कितना लिखिएगा 285। ठीक है। आप एक बार घटा के देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। एंड आप याद रखिए कि ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है तो यहाँ के बराबर होता है। ठीक है। एंड अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे एडवांस मैथ्स का सारा क्वेश्चन सोल्यूशन मिलता रहेगा, ताकि आपके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करेगा। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं इस वीडियो में।